तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अभी तक हम लोगों ने केस नंबर 1 को पढ़ लिया, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। केस नंबर 2 को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और केस नंबर 3 जो लिखा हुआ है डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इस केस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर जरा इन दोनों केस को मिटा दो, आप अभी मिटाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस नंबर 1 को डिस्कस किया। अब केस नंबर 3 है when different amount is withdrawal at different interval of time। जब आप ड्राइंग करते हो वो डिफरेंट इंटरवल पे करते हो और डिफरेंट अमाउंट भी करते हो, मतलब कि आपका डेट ऑफ ड्राइंग भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। तब क्या होगा तो देखिए, फॉर एग्जांपल जरा इस एग्जांपल को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। 1 मई 2020 को आपने ड्राइंग कितना किया 3000, ओके। अब दूसरा डेट देखिए, सेकेंड ड्राइंग है आपका 30 जून 2020 5000, डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉल। देखिए पहला अमाउंट आपका कितना था 3000, दूसरा अमाउंट कितना है 5000, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ विड्रॉल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरा ड्राइंग देखिए तो कब है ये सर 1 नवंबर 2020। पहले दोनों में गैप कितना है जरा देखिए तो, मई जून 2 महीने का गैप है और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का गैप है। तो ये देखिए गैप आपका चेंज हो रहा है कि नहीं। यहां पे अमाउंट भी देखिए 5 की जगह 4 हो गया। तो डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी में 2 महीने का गैप, किसी में 4 महीने का गैप। तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, तो सुनिए, जब भी ऐसे आपको केस मिले जब डिफरेंट डेट भी हो, विड्रॉल का इंटरवल भी सेम ना हो और अमाउंट भी सेम ना हो, तो आपको 2 मेथड से निकालना होगा। एक है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है आपका सिंपल मेथड। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों मेथड से आंसर आने हैं सेम। अब निकालना कैसे हो आप देख लो, मैं तो आपको दोनों सिखाऊंगा। तो आइए इसी एग्जांपल को इन दोनों मेथड से बनाएं और सीखें कैसे अनइक्वल इंटरवल पे डिफरेंट ड्राइंग को आप डील करते हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे करके रब करते हैं और यहां पे सिंपल मेथड बनाते हैं। तो आइए अब हम अपने पहले मेथड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम आप बनाइए DOD, डेट ऑफ ड्राइंग का। यहां पे आप यही डेट ऑफ ड्राइंग लिखिए 1/5/2020, 30.6.20, 1/11/20 और 31.1.20। ये आपका डेट हो गया ड्राइंग का। अमाउंट जरा बताइए, सेम आपको लिखना है सिंपल मेथड। जब डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास मेथड है 2, एक सिंपल मेथड जिसमें आपने डेट ऑफ ड्राइंग लिखना है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहले लिख देना है। आंसर तो दोनों मेथड से सेम आने हैं, लेकिन बनाना तो होगा दोनों और सीखना भी होगा दोनों। आइए हम आपको सिखाते हैं। तो ये देखिए डेट ऑफ ड्राइंग हो गया आपका, अमाउंट भी हो गया। अब तीसरा कॉलम जो आप बनाओगे वो आप बनाओगे मंथ का। तो देखिए इसमें हमें आप बच्चों से बहुत शिकायत है, इसमें आप इतना गलती कब करोगे और कब तक करोगे। देखो पहला डेट क्या है 1/5/2020। अब ये ईयर एंड कब होगा सर, ये देखिए ये पूरे 1 साल का ड्राइंग है आपका, जो कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से और ये ईयर खत्म होगा 31/3/2021। अब देखिए इसको अच्छे से कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 21। अब आपने पहला ड्राइंग कब किया सर 1 मई 2020। इसके बाद कितना इंटरवल बाकी है, देखिए मई को तो पूरा गिने क्योंकि 1 मई है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 11 महीने। उसके बाद दूसरा ड्राइंग कब है आपका 36/2020। तो ये देखिए इसमें आप जून महीने को नहीं लोगे क्योंकि यहां पे 30 जून दिया हुआ है, मतलब जून खत्म। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ आ गए आपके, 9 मंथ लिख दो यहां पे। ये देखिए तीसरा ड्राइंग कब है आपका 1 नवंबर 2020, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने यहां आ गए। लास्ट वाला ड्राइंग देखिए 31 जनवरी 2021, मतलब कि इस बार आपने 31 जनवरी 2021। अब देखिए जरा कितना टाइम बाकी है सर, जनवरी का तो लेना नहीं है क्योंकि जनवरी पार है, फेब और मार्च 2 महीने बाकी रह गए। तो यहां पे आप लगा दो 2। समझ रहे मेरी बात को। अब आप यहां पे निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। ये देखिए पहला कितना आपने अमाउंट निकाला 3000, एकदम यहां पे लिख दीजिए 3000, ओके। रेट कितना है आपका सर 12% है, तो 12/100 लिख दिया आपने। अब बताइए सर क्या करना है। पहला ड्राइंग आपने कितने महीने के लिए किया 11 महीने के लिए, तो आप यहां पे कर दो 11/12। जरा जल्दी से अमाउंट निकाल के बताइए
सर ये 12 कट गया, इससे 2 जीरो कट जाने हैं और यहाँ पे 33033। अच्छा, ये हो गया आपका पहला ड्राइंग का इंटरेस्ट। दूसरा दिखाइए, जल्दी जल्दी करिए हमारे साथ। सर ये हो गया मेरा ड्राइंग 5000 इंटू 12%, 12/100 इंटू, यहां देखिए कितने महीने का ड्राइंग किया आपने, 9 मंथ के लिए। जब डेट और इंटरवल दोनों अलग अलग हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, यहां से 12 काट दीजिए। अब 9 5 45, ये हो गया आपका सेकंड ड्राइंग का इंटरेस्ट। थर्ड को देखिए जरा सा, 1 जनवरी, अमाउंट कितना है 4000, फटाफट लिखते जाइए, 12%, 12/100 हो गया और यहाँ पे 5/12 कर दीजिए। सब आपने पहले से निकाल के रखा है। अब यहाँ पे 2200 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे थोड़ा रब करते हैं, ये देखिए इसमें कितना है आपका अमाउंट 6000 है, लिख दीजिए 6000, 12/100 ये रेट हो गया आपका और यहाँ पे 2/12, 12 कट गया, ये 2 जीरो कट गया। अब बचा कितना, 6 2 12 और यहाँ पे 0। अब जरा इन सबको जोड़िए। सर आप कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हो, आप घर पे करो अपने हाथ से, मैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करूंगा। 120, ये देखिए 1100 का ड्राइंग आपका हो गया कंप्लीट। तो ये आपने क्या निकाला मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाल लिया। किस मेथड से निकाला, तो सिंपल मेथड से निकाला। जब आपका टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज डिफरेंट एंड अमाउंट इज ऑल्सो डिफरेंट। मैंने अभी बताया था आपको कि हम 2 मेथड से निकालते हैं। सिंपल मेथड से मैंने आपको निकाल के दिखाया कि आपको पहले डेट कॉलम बनाना है, अमाउंट कॉलम बनाना है और उसके बाद आप मंथ को निकालोगे और ये मंथ हमेशा 31 मार्च से कंपेयर करोगे, क्या है कि ईयर का जो बिगिनिंग है और ईयर के एंड से कंपेयर करोगे आप, ठीक है। जो भी आपका ईयर होगा, यहाँ पे 1 साल का था, उसके बाद हम लोगों ने डेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 12/100 रेट को लगाया और यहाँ पे मंथ लगा दिया, बिल्कुल सही। अब हम प्रोडक्ट मेथड बनाते हैं। अब सर प्रोडक्ट मेथड कैसे बनेगा, इसमें भी बच्चों पहला कॉलम तो डेट ऑफ ड्राइंग का होगा, दूसरा कॉलम अमाउंट का होगा और तीसरा कॉलम यहां पे मंथ का होगा और चौथा कॉलम जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा प्रोडक्ट। आइए जरा जल्दी से करके दिखाते हैं आपको कि ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होना है। ओके, ये देखिए बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप पहले डेट ऑफ ड्राइंग को लिख दीजिएगा। तो फटाफट लिखते जाइए मेरे साथ। सर डेट ऑफ ड्राइंग सेम होगा क्या, हाँ, जब क्वेश्चन सेम है तो डेट ऑफ ड्राइंग अलग कैसे होगा। पहले में 3000 लिखिए, दूसरे में 5000 लिखिए और तीसरे में 4000 लिखिए और चौथे में 6000। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉल डिफरेंट होगा और टाइम भी डिफरेंट होगा तो आपके पास बनाने के मेथड 2, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आपने देख लिया डेट, अमाउंट, मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन जब प्रोडक्ट मेथड होगा तो उसमें क्या करना है सर, ये देखिए यहां पे आपने पहले डेट ऑफ ड्राइंग लिखा, फिर अमाउंट लिखा। अब क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से आप यहां पे मंथ को बैठाओगे। ये देखो 1 5 2020 से लेकर लास्ट कब तक ये ड्राइंग हुआ आपका 11 मंथ के लिए। सेम जो आप इसमें किया था, इसमें भी आपने कितना कर दोगे, 9 मंथ कर देना है। इसमें भी 5 और इसमें भी 2। सर यहां पे आप चीटिंग क्यों कर रहे हैं बेटा, ये डेटा बिल्कुल सेम है इसलिए मैं चीटिंग कर ले रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया आप ये मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, आपका आंसर आना है बिल्कुल सेम। फर्स्ट वाला मैं करके बता देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने चीटिंग किया। ये देखिए 1 मई को हुआ तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 11 महीने। ऐसे ही करके कर दीजिएगा। अब आप एक अलग पॉइंट क्या कर रहे हो उसमें, ये देखो सिंपल मेथड में चौथा जो कॉलम बना था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बना था, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में चौथा कॉलम किसका बनेगा, प्रोडक्ट का बनेगा। और प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, ये देखिए इसको अगर ए देते हो, इसको बी देते हो तो ए इंटू बी, कहने का मतलब अमाउंट इंटू मंथ। जरा इंटू करते जाओ, 3 3 1 2 3 0, यहाँ पे 45 पे 1 2 3 0, यहाँ पे 20 पे 1 2 3 0 और यहाँ पे 12 पे 1 2 3 0। ये आपका क्या आ गया बच्चों, सर ये तो आ गया मेरा प्रोडक्ट। अब जरा इस प्रोडक्ट को जोड़िए, 33 को जोड़ देते हैं हम, प्लस 45,000 को जोड़ देते हैं हम, प्लस 20,000 को जोड़ देते हैं हम और 12,000 को जोड़ देते हैं। ये आ गया आपका 1,10,000। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट है। तो देखिए आंसर तो दोनों में सेम आना है। मैं दिखाता हूं आपको, जब भी प्रोडक्ट मेथड होगा तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, टीपी, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू, यहां देखिए कुछ मैं स्पेशल लिखने जा रहा हूं,
1 डिवाइडेड बाई 12। सर ये क्या लिखा आपने, ये हमारा है मंथ। आप जब भी प्रोडक्ट मेथड लोगे, कुछ भी दिया हो उस क्वेश्चन में, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय हमेशा मंथ क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। हमेशा हमेशा हमेशा। सिंपल मेथड में आप क्या करते थे, हर जगह आप डिफरेंट डिफरेंट मंथ से इंटू करते थे, लेकिन जब आप प्रोडक्ट मेथड बनाओगे तो आपको मंथ हमेशा क्या लेना है, 1/12 लेना है। तो बस हो गई बात, अब खत्म करो जल्दी से। टोटल प्रोडक्ट कितना है सर, यहीं पे बनाता हूं सर, 1,10,000 है, ठीक है। रेट बताइए सर, रेट है 12/100, ओके। और आप यहां पे 1/12 लोगे। सर दूसरा क्वेश्चन के प्रोडक्ट मेथड में आप 1/12 नहीं लोगे, कोई भी क्वेश्चन का अगर प्रोडक्ट मेथड है तो ये 1/12 भी होगा। अब ये 12 कट जाएगा, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, तो देखिए आंसर कितना है, 1100। सर ये तो जादू कर डाला आपने, ये देखो। चाहे आप सिंपल मेथड बना लो या प्रोडक्ट मेथड बना लो, आंसर तो आना है सेम। तो मैं एक बार अपने बात को कंक्लूड करके इस वीडियो को खत्म करता हूं। देखिए डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉल डिफरेंट होगा, पहले 3000, 5000, 4000, 6000, सब में तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, तब और इंटरवल एक ड्राइंग और दूसरे ड्राइंग का भी चेंज होगा। पहले वाले में देखिए 11 महीने के लिए किया, 9 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 2 महीने, तो हर ड्राइंग में आपको इंटरवल भी अलग दिखा, इंटरवल भी डिफरेंट हो और अमाउंट भी डिफरेंट हो, तो आपको लगाने होंगे 2 मेथड, एक का नाम है सिंपल मेथड और दूसरे का नाम है प्रोडक्ट मेथड। अच्छी बात यह है कि इन दोनों मेथड से आंसर आना है सेम। सर हम एग्जाम में कौन सा बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाओ। सिर्फ आपको समझना यही है कि सिंपल मेथड में बनेगा 4 कॉलम, डेट ऑफ ड्राइंग, मंथ, अमाउंट और मंथ। इसमें आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अमाउंट को मंथ से और रेट से इंटू करना है। और प्रोडक्ट मेथड में क्या करोगे, आप अमाउंट और मंथ को इंटू करके निकालोगे क्या, प्रोडक्ट। और ये टोटल प्रोडक्ट में आप रेट बाई 100 इंटू 1/12 करोगे। ये 1 हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को बना लो, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां देखिए, यहां भी आंसर आपका 1100 आया और ये भी आपका 1100 आया। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 मेथड को सीख गए हैं, एक व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन और दूसरा व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमारे पास बच गया है केस नंबर 2, जिसका नाम है इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉ एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।